जो आरक्षण की राजनीति है उसको फिर से उसका एक राग छेड़ने की कोशिश की है राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में। सामाजिक न्याय और विश्वकर्मा योजना, पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की विश्वकर्मा योजना का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से विश्वकर्मा योजना का संकल्प लिया और 16 अगस्त को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी, यानी कि तुरंत 24 घंटे बीतते ना बीतते इसकी शुरुआत करने की कवायद शुरू कर दी गई। सामाजिक न्याय की इस महत्वाकांक्षा योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की और एक दिन बाद से इसकी शुरुआत कर दी गई। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ देश में 18 से ज्यादा पारंपरिक शिल्पकारियों को मिलेगा। इस सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचेगा। 13 से 15 हजार करोड़ रुपए की इस योजना को विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च किया जाएगा और रिवायती हुनर वाले शिल्पकारों को बेहतर बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा, तो एक बेहतर मार्केट भी मिलेगा। संकल्प विश्वास में कैसे बदलता है ये साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है कि किस तरह से 15 अगस्त को संकल्प लिया गया और किस तरह से वो कार्यशैली में बदला, कार्य रूप में बदला। उधर पटना में सामाजिक न्याय के तहत बिहार की प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की बात करके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नया फॉर्मूला गढ़ा है। पटना में सामाजिक न्याय की बात, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की बात तेजस्वी यादव ने कही है और उसके जरिए एक नया सियासी फॉर्मूला देने की कोशिश की है। 15 अगस्त को तेजस्वी यादव ने कहा कि वो प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण देने की बात उठाएंगे, तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात वो चाहते हैं और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण दिया जाएगा। सवाल यह है कि 32 साल से सामाजिक न्याय की लॉलीपॉप देकर सत्ता के केंद्र बिंदु में रहा लालू परिवार बिहार में एक भी कंपनी नहीं खोल सका। सवाल यह है कि 32 साल से मौजूदा वक्त में बिहार में एक भी बड़ी कंपनी नहीं है। एमएसएमई को छोड़कर इतने वर्षों में एक भी कंपनी ने बिहार का रुख नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी आरक्षण की बात करते हैं तो समझा जा सकता है कि कंपनियां हैं नहीं और वो आरक्षण की बात करते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज के रूप में बिहार में लालू राज से पहले 38 बड़ी चीनी मिलें थी जिनका अस्तित्व भी आज खत्म हो गया है, यानी इंडस्ट्री पलायन कर चुकी है और लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव आरक्षण, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की बात करते हैं। कानून व्यवस्था के खस्ताहाल और उगाही के खतरे के कारण कई उद्योगपति बिहार से पलायन कर गए हैं। इंडस्ट्रीज बची नहीं है तो आरक्षण किसमें देंगे, सवाल यह भी हो रहा है। कानून व्यवस्था का खस्ता हाल है। सामाजिक न्याय का एक और फॉर्मूला लालू प्रसाद यादव भी लाए थे। आर्थिक उदारीकरण के दौर में जहां दक्षिण भारत के राज्यों में आईटी पार्क खुल रहे थे और पूंजी निवेश हो रहा था, उस दौरान लालू प्रसाद यादव उस दौर में चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे और चरवाहा विद्यालय का ढोल बजा रहे थे। आज उन चरवाहा विद्यालयों के नामो निशान मिट गए हैं। सामाजिक न्याय की सियासत और सामाजिक न्याय के लिए संकल्प में वही फर्क है जो चरवाहा विद्यालय और पीएम विश्वकर्मा योजना में है। दरअसल जो चरवाहा विद्यालय था उसका क्या हश्र हुआ ये सब जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से विश्वकर्मा योजना की बात कही थी, अगले दिन यानी 24 घंटा नहीं बीता और कैबिनेट की मुहर लग गई और उसके आवेदन भी मिलने शुरू हो गए। तो किस तरह से कथनी और करनी में फर्क हो सकता है, क्या दिखावा हो सकता है और क्या असल कार्यशैली है, ये आसानी से जनता समझ सकती है। और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के उत्थान के लिए एक के बाद एक कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ओबीसी मोर्चा अपनी भूमिका निभाएगा। लगभग 13,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया इस पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर। पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार को कवर किया जाएगा ताकि उनके आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती जो हम मनाते हैं, उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तोहफे के नाते इतनी बड़ी समाज को आज पीएम विश्वकर्मा का योजना जो लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देश भर में इनको बड़ी पैमाने से विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे और इन वर्ग के लोगों को भी हम इनका इसमें जरूर नामांकन करेंगे।
उधर पटना में आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय के तहत बिहार की प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की बात कही है। हमको भाई पूंजीपतियों से भी जो है, जो देश को जो खरीदने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बेचने का काम कर रहे हैं, हमको उन लोगों से भी आजादी हम लोगों को चाहिए, ताकि अगर सरकार के पास रहेगा तो वही ना आरक्षण है। हम तो चाहेंगे कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हो, लोगों को सबको फायदा हो। और हमारी सरकार जो है जाति आधारित गणना कराने का काम किया है। हम लोगों को, राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं है कि जातीय जनगणना कराए। ये संविधान में है कि केवल केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा सकती है। इसलिए हम लोग जातीय जनगणना ना करा करके जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे हैं, तो हम लोगों को आंकड़ा मिलेगा। असली जो पिक्चर है वो हम लोगों के सामने आएगा। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक बने हुए हैं। कुमार आलोक, अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना और आपने देखा कि किस तरह से जातीय जनगणना को सही ठहराने के लिए और कहां तक वो पहुंच गए, और जिसको कहना चाहिए कि एक शिगुफा भी छोड़ दिया, एक फॉर्मूला दे दिया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्राइवेट कंपनीज में आरक्षण बिहार में देने की बात भी कह डाली। सवाल तो यही उठता है कि प्राइवेट कंपनीज बची कहां हैं, किस तरह से जो एक कुशासन रहा है और न्याय और की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बहुत सारी चीजें हो, कंपनियां होंगी तब तो उसमें आरक्षण देंगे। ये किस तरह का शिगुफा है, इसको देख रहे हैं आप राजनीति के तहत? देखिए, चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो जाहिर है कि ऐसी बातें वो कहेंगे या ऐसी बातें विपक्षी पार्टियां कहेंगी। और खासकर जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से सक्रिय हुई है हाल के दिनों में कोर्ट के फैसले के बाद महागठबंधन की सरकार, तो जातीय जनगणना का काम अभी चल रहा है। लेकिन इसी बीच ये शिगुफा छोड़ा गया कि प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण देगी सरकार। अगर हमारी सरकार प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण देगी तो निजी क्षेत्र बचा कहाँ है? बिहार से हम भी बिलोंग करते हैं। अगर आप देखें कि बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर देखें तो ईंट भट्ठा उद्योग के अलावा और कोई दूसरा इंडस्ट्री बचा हुआ नहीं है। हम गर्व करते थे कि पूरे बिहार में, चाहे वो नॉर्थ बिहार हो, चाहे वो साउथ बिहार हो, चाहे वो मध्य बिहार हो, चीनी की मिलों से पटी थी और एक बहुत बड़ा जो आर्थिक जो कमाई थी लोगों की, एक मार्केट था, वो चीनी मिलों पर था। और मुझे याद है कि जब 2005 में नीतीश कुमार कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय जंगल राज के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तो हर चुनावी सभा में ये कहते थे कि सरकार बनने के 5 महीने के अंदर जितनी भी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनको खोल दिया जाएगा, उनको हम खुलवाएंगे। लेकिन आज तक एक भी चीनी मिल खुली नहीं। तो इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसके अलावा बिहार में इंडस्ट्री है क्या जहां पर आप रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट क्षेत्रों में? प्राइवेट क्षेत्रों में अगर एमएसएमई को छोड़ दे, वो भी छोटे छोटे हल्दी पीसने वाले या चक्की चलाने वाले या सरसों का तेल निकालने वाले जो एमएसएमई है, छोटी छोटी एमएसएमई को छोड़ करके इनके पास कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि ये जॉब दे सके। दरअसल किस पर निशाना साधना चाह रहे थे कुमार आलोक? मैं ये समझना चाहता हूं कि वो क्योंकि जातिगत जनगणना को सही ठहराना चाह रहे हैं और जो अपना वोट बैंक है उसको एक बार साधने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग इस स्टेटमेंट को बाय करेंगे, यानी कि कौन इससे सहमत होते हैं आपको दिख रहा है? आपको लगता है कि जनता क्या आज के दौर में 2023 में इतनी बेवकूफ है जो इस बात को समझेगी? देखिए, अगर हम स्थानीय प्रदेश भाजपा की बात करें तो प्रदेश भाजपा ने पहले भी सपोर्ट किया था जातीय जनगणना का और आज भी वो सपोर्ट कर रही हैं। उनका जातीय जनगणना से विरोध नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो तौर तरीके हैं उसको लेकर के संदेह है। तो अभी हम अगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करें और जिस तरीके से उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषणा की और 16 अगस्त को कैबिनेट ने मंजूरी दी और 17 सितंबर को यह योजना लॉन्च होगी, 13 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। तो सामाजिक न्याय की अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ तेजस्वी का हम देखें सामाजिक न्याय की जो वो बात करते हैं जातीय जनगणना की आड़ में, और दूसरी तरफ अगर अखिलेश की बात करते हैं तो भी अपना एक पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पीडीए लेकर चल रहे हैं। कुमार आलोक, अगर विस जिसको कहते हैं कि आमने सामने अगर दो कंपैरिजंस करें, अभी हमारी रिपोर्ट आपने देखी, चरवाहा विद्यालयों की हमने बात की और एक तरफ सामने अभी पीएम विश्वकर्मा योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी आपसे
जानना समझना चाहेंगे किस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से उसका उद्बोधन किया, उसके बारे में घोषणा की और एक दिन 24 घंटे बीतते जो है कैबिनेट की बैठक हो गई, आवेदन उस पर शुरू हो गए। तो किस तरह से जो तेजी दिख रही है वो लगता है कि कोई योजना अगर आती है तो उसको जमीन पर यथार्थ पर उतारने के लिए प्रयासरत हो जाती है केंद्र सरकार। देखिए, वही मैं कंपैरिजन कर रहा था आपको कि ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इस बजट में इसको पास किया गया था। और मैं जैसा कि बता रहा था 18 कैटेगरी है, जिसमें अगर हम लोहे का काम कर रहे हैं, लोहार जाति की अगर हम बात करें, हम बढ़ी जाति की बात करें, हम शिल्पकारों की बात करें, हम नाई जो छोटे छोटे जो काम करते हैं, लेकिन ये टेक्निकल काम है और इस काम में उनको एक तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, दूसरा वित्तीय मदद दिया जाएगा और इनको ऐसा स्किल्ड बनाया जाएगा कि इनको एक ब्रॉड मार्केट मिल सके, इनके जीवन में सुधार आ सके। ये जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, तो ये समाज के जो हाशिए पर है उस हाशिए से कैसे ऊपर लाया जाए। तो ये इनका प्रधानमंत्री का सामाजिक न्याय और एक तरफ कपोल बातें जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद हम जो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी दें, कहाँ है नौकरी, कौन सी निजी क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही, महागठबंधन की सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर हम इतने लाख नौकरियां देंगे। वो तो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए और एक नया सीगुफा उन्होंने फिर छोड़ दिया है। जी, निश्चित तौर पर तो जो अगर कहा जाए कि जो बढ़ई है, लोहार है, जो मूर्तिकार हैं, जो छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, कुमार आलोक, इस बात को समझा जा सकता है कि शुरुआत में 1 लाख और बाद में 2 लाख रुपए तक का उनको सस्ती दरों पर लोन मिलेगा। तो निश्चित तौर पर वो अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे और ये सही सामाजिक न्याय होगा जो गांव गिराव में, जिसको कहते हैं कि सुदूर इलाकों तक जो एक